मिल गई माँ। रितेश की माँ जानकी देवी उससे बहुत प्यार करती। रितेश की अपनी माँ को बहुत मानता। स्कूल से जैसे ही वह घर आता माँ के गले लिपटकर उससे ढेर सारा प्यार करता था। कुछ दिनों बाद जानकी की तबीयत काफी बिगड़ने लगी है। डॉक्टर बताया कि उसे कैंसर है। अभी रितेश चौथी कक्षा का एग्जाम दे रहा था। एक दिन स्कूल से जब वह घर लौटा तो उसकी माँ पहाड़ लान में गहरी नींद में सो रही थी। ढेर सारे लोग वहां जमा थे। रितेश का माँ को जगाने की बड़ी कोशिश करता है मगर अब भला वो कहाँ जागने वाली थी। मासूम रितेश को तो यह भी नहीं पता था कि उसने आज क्या खो दिया था। तब बीतता गया। रितेश की मासूम निगाहें माँ के लिए तरसती रहीं। रितेश का दुख पिता से नहीं देखा गया। पिता ने रितेश की माँ की कमी को दूर करने के लिए दूसरी शादी करने की सोच काफी टलोने के बाद मनोरम को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का निश्चय किया। मनोरम तलाकशुदा थी। अब उसकी 6 साल की बेटी भी थी नोरमा। रितेश को बहुत प्यार करती। रितेश भी अपनी खोई माँ को अपना बहुत सुख था। वह पिंकी के साथ खेल कूद की भी भूख किया करता था। बिना माँ के बेटे रितेश का गम का एहसास रितेश के पिता को बखूबी था। शायद इसलिए वह रितेश को बहुत मानते। उसका मनोरम के ख्याल रखने के बावजूद खुद रितेश की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ते। पिता की यह एक्सेस केयर मनोरम को चुभने नहीं लगी थी। धीरे धीरे रितेश के पिता के दिल में मनोरम ने अधिक रितेश के लिए प्यार था। यदि प्रेम मनोरम के हृदय में रितेश के लिए ईर्ष्या के तथा पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ और मुझे कुछ भी नहीं करने देता है। अगर वे नहीं होते तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ वो कोई साधारण महिला नहीं है बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने बावजूद। और सीमा रोने लगी। उसने फोन काट कर दिया। सीमा के बात सुनकर राधाजी की भी आंख में भर आई। उन्होंने अपनी भूल का एहसास हो गया था। मनीषा तो बकाई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी से कड़वी बात की भी बुरी नहीं मानी। उन्होंने जवाब की नहीं। बाकी अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देना का है। सारे गुस्से सुनकर एक दूसरे की मदद करने का है। इससे व्यापार की शिकायत रितेश ने कभी अपने पिता से नहीं की और ना ही कोई काम करने से माँ को मना किया। रितेश को अपनी माँ के द्वारा कहे गए हर काम में उसकी अपनी माँ का प्यार झलकता था। उसे माँ के दिए काम को करने बहुत खुशी मिलती थी। मनोरम रितेश के इस ठीक रवैये से मन ही मन में गुस्से थी। एक दिन रितेश के पिता को ऑफिस के कामों से एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। मनोरम बस इसी मौके का इंतजार कर रही थी। मनोरम ने रितेश को स्कूल ना भेजकर उससे टब में रखे। मनोरम ने सारे कपड़े फिर से सर्फ
पर बिखेर दिए और रितेश को धुलने को कहा। भूखा प्यासा रितेश पूरी लगन से माँ के आदेश का पालन करता रहा। यह सिलसिला यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे शाम से रात हो गई। कपड़े धुलते धुलते आधी रात के बाद न जाने कब का रितेश को नींद आ गई। सुबह मनोराम ने रितेश का कान ऐंठकर उससे नींद से जागा। मनोराम ने रितेश से कहा, मैंने तुमको यह कपड़े धोने को कहा था और तुम आराम से सो रहे हो। रितेश, नहीं माँ, बस आँख लग गई थी, बस अभी धुल देता हूँ। मनोराम मन ही मन में सोचने लगी, यह किसी मिट्टी का बना है। जानकी ने इसे क्या खिला पिलाकर बड़ा किया। मैं ये इतना परेशान करने पर भी यह मुझसे जरा भी नाराज नहीं है। माँ को परेशान देखकर रितेश कपड़े धोते हुए मनोराम से पूछा, क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही? मनोराम ने आखिरकार रितेश से पूछा ही लिया, रितेश, मैं तुमसे बड़ी कपड़े बार बार धुलवाती हूँ पर फिर भी तुम्हें जरा भी गुस्सा नहीं आता क्यों? रितेश, माँ, तुम्हारे कपड़ों में भी मुझे तुम ही दिखाई देती हो, फिर मुझे यह काम करते में गुस्सा कैसे आ सकता है? बोलो। माँ अपने लिए रितेश के मन में इतना प्यार जानकर मनोराम का गला भर गया। उससे रितेश हाथ से कपड़े फेंक उसे अपने गोद में उठा लिया। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस चैनल पर आपको ऐसी रिलेटेड